हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जो केवल और केवल किसके लिए है? जेस्ट और टीएफआर के लिए। और अपना लेक्चर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 3 आने में थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। तो इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। फिर से अपन कंटिन्यू करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं कनेक्टेड हो जाएंगे। और कंप्लीट लेक्चर सीरीज अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की चल रही है, उसको आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है? जिससे आपको जब भी बेनिफिट होगा। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलने के कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है? ऐसी हम कोशिश करेंगे, ठीक है? आपके पास क्या है? आज का जो आपका जो लेक्चर नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की अपन ने क्या की थी? स्टडी की थी। लेक्चर नंबर 2 में कुछ अपन ने बॉडीज ली थी। कौन कौन सी बॉडी ली थी मैं एक बार बता देता हूँ। अपन ने एक बॉडी ली थी स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम। एक अपन ने लिया था सिंपल पेंडुलम। दो बॉडी ली थी जिसकी अपन ने स्टडी की थी, सिंपल पेंडुलम। दो अपन ने बॉडी ली थी और उसकी स्टडी की थी। तो आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो जेस्ट पे आधारित है। जेस्ट का एज ए क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। जेस्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने डायग्राम भी इसका ड्रॉ किया है, तो देखिएगा किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो देखिएगा इसको हैंडल किस तरीके से करेंगे। तो अपन इसको हैंडल करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे वो देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ देता हूँ, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास। ये देखिए, टू इक्वल मासेज एम कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, ठीक है? टू मास है, जो आपके पास मास एम है, जो किससे कनेक्टेड है? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ओवर लाइट पुली, ठीक है? ओवर ए लाइट पुली। तो लाइट पुली है, उससे ओवर ए लाइट पुली, इस पुली से नीचे की तरफ एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यानी ये आपका ये स्ट्रिंग क्या है? लाइट है, बिल्कुल लाइट है, और इससे कनेक्टेड है, ठीक है? वन पार्टिकल ऑफ द मास एम, एक पार्टिकल लिया गया है मास एम का, ठीक है? ये देखिएगा आपके पास एक पार्टिकल मास एम का लिया गया है। उस मास एम के पार्टिकल को क्या कर रखा है? अटैच बाय द स्प्रिंग। यहाँ पर इस कंफ्यूज नहीं होना, ये स्प्रिंग है और ये आपके पास स्ट्रिंग है। दो शब्द यहाँ पर काम में लिए गए, उनसे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ स्प्रिंग है, तो मैंने हालांकि डायग्राम बना दिया है इसका, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है? स्प्रिंग, तो इसको मास एम है, एक पार्टिकल कनेक्ट किया गया है जिसका मास एम है, और एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है विथ द वन वन रिजिड एंड। तो एक रिजिड एंड से इसको कंप्लीटली, जो स्प्रिंग वाला एंड है, ये वाला स्प्रिंग वाला एंड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको कंप्लीटली किससे कनेक्ट किया गया है? एक हॉरिजॉन्टल और रिजिड एंड से कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है? तो इस कंडीशन का, इस कंप्लीट डायग्राम का आपको लाग्रांजियन फाइंड आउट करना है। इस कंप्लीट डायग्राम का क्या फाइंड आउट करना है? लाग्रांजियन फाइंड आउट करना है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो देखिएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालेंगे, तो आपके पास इसको मैं अगर यूज लूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, अगर ये मास एम नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स नीचे की तरफ होगा, और ये मास नीचे आएगा तो ये मास एम इससे पुली से कनेक्टेड है, और पुली एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये मास एम भी आगे जाएगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म आएगी, जो यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म आएगी, वो आपके पास क्या होगी? वेरिएबल टर्म क्या होगी? वो केवल आपके पास क्या होगी? एक्स ही होगी वेरिएबल टर्म। तो आपके पास जो भी अपन लाग्रांजियन निकालने के लिए अपन ने जो हाउ एक अपन ने टेबल बनाई थी, हाउ टू फाइंड लाग्रांजियन, लाग्रांजियन, ठीक है? हाउ टू फाइंड लाग्रांजियन। तो लाग्रांजियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? पहला कि आप वेरिएबल टर्म या फिक्स टर्म को पहचानिए। वेरिएबल टर्म प्लस फिक्स्ड टर्म को पहचानिए, फिक्स्ड टर्म को पहचानिए इन लाग्रांजियन,
इन योर डायग्राम, इन योर डायग्राम, इन योर डायाग्राम। ठीक है, तो आपके पास जो फिक्स टर्म है और या फिर फिक्स टर्म है और या वेरिएबल टर्म है उसको पहचानिएगा। ठीक है, ये आपके पास पहली शर्त होती है। फिर आपके पास क्या होता है कि आप निकालिए टी, निकालिए मतलब है काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालिए। काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा, एनर्जी निकालिए और पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, और वी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, जिससे इसके बाद में आपके पास लाग्रांजियन बन जाता है एल बराबर टी माइनस वी। इसके बाद में लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल देते हैं, क्यू डॉट और ये डी ओवर डी टी माइनस डेल ओवर डेल क्यू के। ठीक है, ये अपन ने लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है और फिर आगे अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आगे इसके बाद में अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे प्रोसीड करते हैं अपन। तो देखिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपन। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखिएगा आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका अपन सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन कर देते हैं। पास एम कनेक्टेड है, आपके पास क्या है एक पुली से कनेक्टेड है। ये एक्स इस तरफ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में अगर मैं टी निकालना चाहूँ तो टी क्या हो जाएगा, 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर। दोनों में यही बात आ जाएगी क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो एक्स डॉट का स्क्वायर लिख दिया एक तरफ और दूसरी तरफ एक्स डॉट का स्क्वायर। इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, इसमें टी निकाल दूंगा। अगर वी निकालना है तो एक इसके लिए वी निकालूं तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके लिए वी निकालूं तो अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूं तो इससे नीचे इसका एम जी तो वेट आ जाएगा, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एम जी एक्स हो जाएगा। और इस कोई भी आपके पास रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस लाइन है या रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन के नीचे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, ऊपर आपके पास क्या होती है पॉजिटिव आती है। पिछले सारे लेक्चर देखिएगा जब आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एम जी एक्स, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर लाग्रांजियन लिखना चाहूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर 2 बार है तो एम एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एम जी एक्स हो जाएगा। ये आपके पास एल बराबर क्या होता है टी माइनस वी है, तो मैंने यही अप्लाई किया है यहाँ पर। तो ये आपके पास दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव एम जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहूँ तो इसको देखिएगा, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहूँ तो किस तरीके से लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा। तो देखिएगा लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिएगा लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से निकालूंगा। तो ये आपके पास डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस डेल ओवर डेल क्यू के, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यू के क्या है, वेरिएबल टर्म है, वो यूज़ लोगे क्यू के की जगह। तो वेरिएबल टर्म यहाँ पर कौन सा है, एक्स होता है, एक्स। ठीक, ये करना है तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम एक्स। पास क्या हो जाएगा
ये एम एक्स डॉट का स्क्वायर, अगर अपन आगे डेल और डेल एक्स निकालना चाहें तो ये आपके पास क्या है, माइनस हाफ के 2x और प्लस एम जी। तो ये आपके पास डेल ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा के एक्स माइनस का के एक्स और प्लस का एम जी। ठीक है, तो डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एल ओवर डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस के एक्स। ठीक है, एम जी माइनस के एक्स। तो ये वैल्यू सारी इक्वेशन नंबर सेकंड में पुटअप कर दो। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में सारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में सारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो देखिएगा आगे इक्वेशन नंबर सेकंड में सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं, पुट कर रहे हैं। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो आपके पास क्या था, लाग्रांजियन की वैल्यू थी आपके पास एम एक्स डॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में प्लस एम जी एक्स, ये लिखना ज़रूरी था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यूज़ है, ये अपन को इसमें लिखनी है। तो डी ओवर डी टी, और ये आपके पास इसकी जगह ये वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू, टू एम एक्स डॉट माइनस माइनस का चिन्ह, ये वैल्यू माइनस एम जी माइनस के एक्स, एम जी माइनस के एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2m x डबल डॉट, ठीक है, माइनस एम जी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास x डबल डॉट प्लस g/2, 2m का डिवाइड कर दोगे तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, g/2 आ जाएगा, प्लस के एक्स अपॉन 2m इक्वल टू 0। तो x डबल डॉट प्लस के अपॉन 2m, ये x इक्वल टू g/2। ठीक है, ये एक एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और यहाँ से आपके पास निकालना, जो डिस्प्लेसमेंट निकालना एज ए टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसका सॉल्यूशन, के अपॉन 2m x इक्वल टू g/2, इसका सॉल्यूशन करते हैं। नोट कर लीजिएगा, आगे देखिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा y बराबर सी एफ प्लस पी आई, इस वे में करते हैं। ठीक है, तो सी एफ निकालना चाहें तो ये आपके पास C1 कोस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे अपन, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है। इसका कंपैरिजन इससे किया जा सकता है, इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन किया जा सकता है। ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये के अपॉन 2m। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट के अपॉन 2m। ठीक है, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो सी एफ आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, C1 कोस रूट के अपॉन 2m टी प्लस रूट के अपॉन 2m टी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे करते नहीं थे क्या आपने, इसको लिखते थे डी स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिख दो m
या ओमेगा स्क्वायर ही लिख दो इसको, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फिर एक्स कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास एक्स इक्वल टू 0, और इसको एक्सिलरी इक्वेशन बना दिया, एक्सिलरी इक्वेशन बना दिया, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर लिख दिया, डी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन अपन ये लिखते थे। ठीक है, ये सारी बातें मेरे ख्याल से किया होगा बीएससी वाली बुक्स में, सारी बातें सीखी होंगी। ठीक है, ठीक है, तो इससे आपने क्या सीखा होगा, सारी बातें सीखी होंगी इस तरीके से। ये आपके पास सी एफ आ गया, तो पी आई निकालना चाहें तो पी आई किस तरीके से निकालेंगे, 1/डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/2m, ठीक है, ये वैल्यू, और e की पावर 0t, e की पावर 0t, और e की पावर 0t लिखते हैं, और ये 0 अपन इसकी जगह पुटअप करते हैं। ठीक है, k/m e की पावर 0t लिखते हैं, और इसकी जगह अपन g/2 जो आपके पास ये वैल्यू है जो पी आई में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वैल्यू है, ये रखते हैं, तो g/2 यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर 0 पुटअप करोगे तो 1/k/2m, ये आपके पास g/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये m ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, mg/k, ये आपके पास पी आई आ जाएगा। ये पीआई में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये आपके पास पार्टिसिपेट करता है पीआई में, पार्टिसिपेट पी लिख देता हूँ, तो g/2 जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन पीआई के सॉल्यूशन करते थे, जो आपके पास ई की पावर में करते थे तो ई की पावर 0 लिखते थे, और फिर 0 को इस डी की जगह रखते थे, और जो आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू g/2 है जैसे, वो आपके पास क्या यहाँ रखते थे, और इस तरीके से आप सॉल्यूशन करते थे कंप्लीट। तो ये पीआई है, तो आपके पास y बराबर आपके पास सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा, तो आपके पास c1 कोस रूट k/2m t, ठीक है, प्लस c2 साइन रूट k/2m t प्लस mg/k। दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, एक्स लिख दो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपके पास इक्वेशन होगी, लाग्रांजियन इक्वेशन होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल, एटवुड मशीन। नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं एटवुड मशीन।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा एटवुड मशीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एटवुड मशीन। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है एटवुड मशीन, ठीक है। ये आपके पास एटवुड मशीन, ठीक है। ये जो आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल एटवुड मशीन का है वो मैं ले रहा हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा एटवुड मशीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। इसका लाग्रांज निकालना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके की हो गई। यहाँ पर मास मैंने m1 हो गया और ये मास आपके पास m2 हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर आपके पास x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और ये इसकी जो रेडियस है ये मैं रेडियस ले लेता हूँ r, ठीक है। ये आपके पास पुली हो गई, ये आपके पास पुली हो गई। ये फ्रिक्शन लेस या लाइट लाइट स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये आपके पास लाइट स्ट्रिंग हो गई और ये आपके पास x1 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। और कंसिडर कर लो कि आपके पास m2 बड़ा है m1 से। ये आपके पास हैवी है तो ये नीचे चला जाएगा, ये आपके पास लाइट है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर निकालना चाहें अपन लाग्रांजियन निकालना चाहें तो अपने को एक तो काइनेटिक एनर्जी चलेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट लेंथ ये आपके पास मैंने इसी आपके पास स्ट्रिंग की कंप्लीट लेंथ कहाँ से कहाँ तक है एक बार देख लीजिएगा। स्ट्रिंग की जो कंप्लीट लेंथ आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, तो स्ट्रिंग की कंप्लीट लेंथ आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लेंथ स्ट्रिंग की ली गई है, ठीक है। स्ट्रिंग की यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ ली गई है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ तो x1 प्लस x2 प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस सरकमफेरेंस कंप्लीट जो आपके पास सरकमफेरेंस किसी भी साइकिल का सरकमफेरेंस 2 पाई और होता है, परंतु ये हाफ है। यहाँ से चेकआउट करते हैं तो ये केवल हाफ है, तो हाफ है तो प्लस पाई आर इक्वल टू लेंथ एल, ठीक है। ये कांस्टेंट है लेंथ एल, ये बदलेगी थोड़ी को, ये तो कांस्टेंट रहेगी लेंथ, ठीक है। तो डेरिवेटिव कर दो, ये चेंज हो सकता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपके पास जो सबसे पहले लाग्रांजियन निकालने के लिए अपने पास वेरिएबल कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, फिक्स कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए। तो वेरिएबल कोऑर्डिनेट में लिखूंगा वेरिएबल कोऑर्डिनेट। तो वेरिएबल कोऑर्डिनेट आपके पास है x1 एंड x2, ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल कोऑर्डिनेट है। और लेंथ l जो कि आपके पास फिक्स कोऑर्डिनेट है, फिक्स कोऑर्डिनेट में ली गई है जो लेंथ l है, ठीक है। तो अब मैं डेरिवेटिव कर दूं, डिफरेंट डेरिवेटिव बोथ साइड, ठीक है। तो डेरिवेटिव बोथ साइड है तो ये आपके पास कितना हो गया x डॉट, ये आपके पास हो गया x2 डॉट, ये आपके पास 0, ये आपके पास 0। तो x1 डॉट इक्वल टू माइनस x2 डॉट, ये आपके पास एज ए इक्वेशन बन गई 1, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब लाग्रांजियन निकालना चाहेंगे, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, ये पार्टिकल नीचे गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आएगी, किस कोऑर्डिनेट के कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये आपके पास x1 कोऑर्डिनेट के कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी, x2 कोऑर्डिनेट के कारण आपके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। दो कोऑर्डिनेट के कारण आपके पास पूरे सिस्टम में जो एटवुड मशीन का सिस्टम है काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। ये आपके पास होगी हाफ mx डॉट 1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें v, तो पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस के थ्रू आएगी, कोई ना कोई रेफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा, उसके थ्रू अपन बात करेंगे। तो रेफरेंस अपन कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं। तो ये देखिएगा रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं इस तरीके का, ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। ये रेडियस r थी इसकी, ये रेफरेंस हो गया। इस रेफरेंस के नीचे ये आपके पास क्या हो गया, अब वेरिएबल कोऑर्डिनेट और फिक्स्ड कोऑर्डिनेट का पता चल गया तो मैं इसको मिटो रहा हूँ।
तो ये आपके पास आगे इसमें वेटवुड मशीन में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अपन इसको सॉल्व करने का जो प्रयास करेंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा m2g, यहाँ पर कितना हो जाएगा m1g, ठीक है। ये m2g हो जाएगा, m1g हो जाएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके नीचे रेफरेंस पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस लाइन है। ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो या रेफरेंस लाइन ले सकते हो। इसके नीचे आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। मैंने पहले ही बताया कि आपके पास रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है, रेफरेंस लाइन के ऊपर सारी वैल्यूज पोटेंशियल एनर्जी की जो भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। बस ये कंसिडर करके चलना है कि आपके पास, जैसा कि मैं मार्कर लूँ, ये आपके पास मार्कर है, मार्कर के नीचे मेरा हाथ है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट सारा, अगर इस पॉइंट पे ये मेरा मार्कर है, मार्कर के नीचे ये देखिएगा दूसरा मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है। तो मुझे इस टिप पर, टॉप पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। और नीचे, इसको मैंने नीचे कर दिया, इसके लोअर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात अपन को कंसिडर करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये आपके पास है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके नीचे ही है, नीचे ही है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। जब आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव होगा, तो ये कोऑर्डिनेट की जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो वो नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, m1g x1 माइनस m2g x2। सारी बातें आ गई है, लैग्रेंजियन t-v कर दीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो मैं मिटाने जाऊंगा। ठीक है, टी आ गया, वी आ गया, अपन को लैग्रेंजियन चाहिए, ठीक है। तो लैग्रेंजियन एल निकालते हैं, तो एल बराबर t-v। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू रख दो, हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर माइनस m1g1 x1 माइनस m2g2 x2, ठीक है, ये वैल्यू। अब देखिएगा, आपके कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा विचार कीजिए। अगर मैं यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है और मुझे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, d ओवर डी टी, डेल ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस डेल ओवर डेल क्यू के, ये मुझे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, ये आपके पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो यहाँ पर तो भैया एक ही कोऑर्डिनेट मांगता है, उसके रिस्पेक्ट में ही वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, उसके रिस्पेक्ट में ही भैया वेलोसिटी चाहिएगी अपन को, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अपन को वेलोसिटी चाहिएगी। अगर अपने पास एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के है तो उसके रिस्पेक्ट में अपन को क्या चाहिएगी, वेलोसिटी चाहिएगी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिएगी। परंतु मेरे लैग्रेंजियन में दो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, एक x1 दिख रहा है, एक x2 दिख रहा है, तो करना पड़ेगा, चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो चेंजमेंट यहां से हो सकता है, यहां से चेंजमेंट हो सकता है। x1 डॉट को क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x, और इसकी जगह अगर इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो x1 डॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस m1g x1, ये माइनस माइनस प्लस m2g x2, ठीक है। यहाँ इस दो कोऑर्डिनेट है, इसका क्या करेंगे वो देख लीजिए, इस कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे वो अपन को पता होना चाहिए। तो इस कोऑर्डिनेट को, x2 कोऑर्डिनेट है ये आपके पास है, यहाँ पर दो दो कोऑर्डिनेट का एकदम समाधान हो गया। इन x1 x2 कोऑर्डिनेट है उसका, x1 डॉट x2 डॉट कोऑर्डिनेट है उसका तो समाधान हो गया। यहाँ पर x1 डॉट x1 डॉट आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से अपन निकालेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास L बराबर हाफ m, इसमें दो, ये हाफ हाफ क्या हो गया, ये m2 है, ठीक है,
ये M2 है, ये याद रखना M2 है, कहीं गड़बड़ नहीं कर रखी हो, ये आपके पास M2 है। ठीक है, तो हाफ कॉमन ले लीजिएगा, x1 डॉट का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा M1, ये आपके पास M2। ठीक है, क्योंकि मास M2 ज़्यादा है, M1 कम है, और प्लस M1 जी x1 प्लस M2 जी x2। यहाँ से अगर निकालें हम, अगर, तो ये आपके पास क्या निकालना है, x2 निकालना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा L माइनस पाई आर, L माइनस पाई आर माइनस x1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया, इसकी जगह अपन पुटअप कर सकते हैं, तो ये आपके पास पुटअप कर दीजिएगा L माइनस पाई आर माइनस x1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है। अब आपके पास प्रॉपर रूप में यहाँ पर x1 डॉट है, यहाँ पर x1 है, तो लाग्रांजियन x1 जो आपके पास वेरिएबल कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट में लाग्रांजियन आप लगा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 लगा दीजिए, या इसको 5 लगा दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से देखिएगा, अब मुझे क्या निकालना है, डेल ओवर डेल x1 डॉट निकालना है। ठीक है, ये पहला टास्क अपने पास ये रहेगा, तो यहाँ से निकाले तो हाफ x1 डॉट का स्क्वायर है, तो ये आपके पास 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर x डॉट है नहीं, तो आपके पास डेल एल और डेल x1 डॉट कितना हो जाएगा, हाफ, हाफ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 x1 डॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास डेल और डेल x निकालना है। ठीक है, ये अपन को निकाल के चलना है, तो यहाँ से देखिएगा, ये आपके पास हो गया M1G1, ये आपके पास x1 निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। अब आपके पास M2G करेंगे, ये इसके रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, क्वांटिटी है, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी M1G माइनस M2G। इक्वेशन ये आपके पास कितनी होगी 6, ये 7। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में पुटअप कर दीजिएगा। तो ये दोनों वैल्यूज क्या कीजिएगा, इक्वेशन 6 और 7 को 5 में पुटअप कर दीजिए। तो पुटअप कर देता हूं मैं, डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल क्यू जे डॉट, यानी ये वैल्यू, इस इक्वेशन का फॉर्मेट तो पता होगा, डी ओवर डी टी क्या बना सकते हैं, डेल ओवर डेल क्यू x1 डॉट माइनस डेल ओवर डेल x। इक्वेशन का फॉर्मेट तो ऐसे बना सकते हैं ना, इस तरीके से इक्वेशन का फॉर्मेट बना सकते हैं, क्यू के डॉट की जगह क्या लिख सकते हैं x1 डॉट। ठीक है, यहाँ पर क्यू के की जगह क्या लिख सकते हैं x1। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मेट तो बनाना आता होगा ये वाला। तो अब आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं और आगे अपन चर्चा करते हैं डी ओवर डी टी। अब ये वैल्यू मुझे पुटअप करनी है, M1 M2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा x1 डॉट, और आगे इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, माइनस M1G माइनस M2G, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, M1 M2 x1 डबल डॉट, और ये माइनस M1G, और ये प्लस M2G। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालें तो M1 प्लस M2 x डबल डॉट इक्वल टू M2G, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा M1G। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा M1G माइनस M2G। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2
ये आपके पास x1 डबल डॉट। नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या हो जाएगा, x1 डबल डॉट की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो ये आपके पास m1 माइनस m2 जी अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और ये एक्सेलेशन आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नोट कर लीजिएगा इसको। ये वैल्यू आपके पास है m1 m2, ये अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, एक्स डॉट पता है। ठीक है, माइनस एक्स डॉट, ये वैल्यू पता थी अपन को। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x2 डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी माइनस ऑफ ये वैल्यू, ये माइनस में इस तरफ ले जाऊं और ये आपके पास आ जाएगी m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो x2 डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी m2 माइनस m1 जी और m1 प्लस m2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका जो सेकंड 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 जो स्ट्रिंग है वो कनेक्टेड है मास m2 से, फर्स्ट स्ट्रिंग कनेक्टेड है मास m1 से। तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सीलेशन ये आएगा और इसके रिस्पेक्ट में एक्सीलेशन ये आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम में आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, तो मैं कुछ प्रॉब्लम लिख देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में मैं आपसे वो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बता देता हूँ कौन कौन सी डिस्कस करूँगा। लगभग लाग्रांजियन की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में थी, लेवल आपका जो लेवल है जस्ट TFR का, उस लेवल तक सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं अब तक। ठीक है, फिर भी कुछ एक प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टर्म से अपन साइक्लिक कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन की स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ आपसे, डिस्कस करता हूँ। तो आपके पास है एक तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, ये आपसे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो सके तो आप होमवर्क में कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, फोर्स लगा दीजिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, फिर L बराबर T-V करके सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास में जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक बार देखिएगा, लेट मी चेक कर लेता हूँ। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, इसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा आपसे
ठीक है। एक आप प्रॉब्लम लगा दीजिएगा, फेमस प्रॉब्लम चल रही है डबल पेंडुलम की। ठीक है। नेक्स्ट जो फेमस प्रॉब्लम है आपके पास डबल पेंडुलम, इसकी चल रही है फेमस प्रॉब्लम। डायग्राम देख लीजिएगा किस तरीके से होगा इसका। ये आपके पास डायग्राम है, तो यहाँ पर एक यहाँ से और कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ से आपको x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आपको x1 और y की वैल्यू पता होगी, ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ l कोस थीटा हो जाएगा, ये आपके पास l, ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा l साइन थीटा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम हुई डबल पेंडुलम, एक तो पेंडुलम ये हो गया, एक पेंडुलम ये हो गया, तो डबल पेंडुलम की प्रॉब्लम है, आप डिस्कस कीजिएगा। बस इतना लाग्रांजियन में पर्याप्त है, इतना कर लीजिएगा। फिर अपन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जो आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इससे आपके पास हैमिल्टोनियन जनरेट होगा उसकी बात करेंगे। हैमिल्टोनियन जनरेट होगा उसकी बात करेंगे आगे, हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।